हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम देखेंगे कि कितनी प्रकार से खेती की जाती है तथा ये किस प्रकार उपयोगी है और इसको क्या नाम दिया जाता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कभी ना कभी आती रहती है। एग्ज़ाम पॉइंट की वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमको इनको याद रखना है तथा इनकी लास्ट में मैं एक ट्रिक भी बताऊँगा कि इनको कैसे याद रखना है, तो हम ट्रिक से भी इनको याद रखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है हाइड्रोपोनिक्स। नहीं, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? इसमें जल में पौधों को उगाना होता है, लेकिन मृदा रहित कृषि है, यानी बिना मृदा की यह कृषि की जाती है। इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। उसके बाद है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स है पौधों को हवा में उगाना। और फिर उसके बाद एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन बोलते हैं इसको, एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को बोलते हैं बागवानी। बागवानी को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन। ओलेरिकल्चर, सब्जियों का उत्पादन। तो ये ऐसे खेतियों के प्रकार हैं। तो ये हमको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 10-12 है, तो उनको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है पॉमीकल्चर। पॉमीकल्चर को बोलते हैं फूलों का उत्पादन। उसके बाद है विटीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती को बोलते हैं। और बर्मीकल्चर। बर्मीकल्चर को बोलते हैं केंचुआ पालन। उसके बाद है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर को बोलते हैं मत्स्य पालन। उसके बाद है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को बोलते हैं रेशम कीट का पालन। उसके बाद है मोरीकल्चर। मोरीकल्चर को बोलते हैं रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। तो ये 12 इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताई हैं अभी, इनको याद रखना है। इनके लिए थोड़ी सी एक ट्रिक है, मैं उनको बताता हूँ। जैसे हाइड्रोपोनिक्स लिखा है, यानी कि हाइड्रो यानी कि जो हमारा जल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, तो हाइड्रो से याद रखना कि हाइड्रो मतलब जल, यानी कि जल में पौधों को उगाना। और एरोपोनिक्स, एरो में देखिए एयर लिखा है, एयर, एरो, इसको बोलते हैं एयर, मतलब होता है हवा, हवा मतलब पौधों को हवा में उगाना, तो इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद एपी। एपी एपी मतलब होता है कि या हम कुछ पीना है, तो यानी मधुमक्खी, यानी कि जो शहद है उसको हम पीने, तो पी से याद रखना, पीना है, यानी कि शहद पीते हैं, तो मधुमक्खी पालन, इसको याद रखना है। और हॉर्टिकल्चर तो लगभग लगभग सब लोगों को याद ही रहता है, हॉर्टिकल्चर बागवानी, इसको याद रखना है। उसके बाद है फ्लोरी। फ्लोरी यानी कि फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल, तो फ्लोरी से फूल रखना है याद, फ्लावर से फूल, तो फूलों का उत्पादन है फ्लोरिकल्चर। उसके बाद है ओलेरिकल्चर। ओलेरी सब्जियों का उत्पादन, सब्जी मतलब ओलेरी, ओलेरी से याद रखना आलू, आलू मतलब सब्जी, सब्जी से ऐसा याद रखना ओलेरिकल्चर, सब्जियों का उत्पादन, तो इसके ऐसे याद रखना। उसके बाद है पॉमीकल्चर। पॉमीकल्चर मतलब फलों का उत्पादन। पॉमी, पॉमी से हम बनाएंगे पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट बोलते हैं अनार को, तो अनार से याद रखना पोमीग्रेनेट मतलब, या पॉमीकल्चर उसका मतलब फलों का उत्पादन, फल से याद रखना पोमोग्रेनेट से, ठीक है, पॉमीकल्चर। उसके बाद है विटीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती को बोलते हैं। विटी, विटी से याद रखना वाइन, वाइन जो होती है अंगूर से वाइन बनती है, उससे याद रखना विटीकल्चर यानी अंगूर की खेती। उसके बाद है बर्मी कल्चर। तो बर्मी कल्चर, बर्मी केंचुए को बर्मी बोला जाता है, तो याद रखना बर्मी कल्चर केंचुआ पालन, ईजी है तो इसका याद रखना, ठीक है। उसके बाद है पिसी कल्चर। पिसी कल्चर बोलते हैं मत्स्य पालन को, तो पीसी, पीसी से याद रखना फिशी, यानी कि फिश, फिश मतलब क्या होता है मत्स्य या मछली, तो इससे याद रखना फिशी कल्चर मतलब मत्स्य पालन, ठीक है, ये ऐसा याद हो जाएगा। उसके बाद सेरी कल्चर। शेरी रेशम, रेशम शेरी, ऐसे याद रखना, तो ये रेसी सेरम या रेशम शेरी, ऐसे याद रखना, रेशम कीट का पालन, तो इससे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद मोरी कल्चर, ये आपको बना के याद रखना पड़ेगा, मोरी रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। तो ये 10 से 12 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही रहते हैं, तो आपको इनको याद रखना। और ये ट्रिक आपको कम से कम 5 से 10 बार देखना है, बार बार, तो ये आपको याद हो जाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते ही रहते हैं।